हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज़ में। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 8th पे कमीशन पे क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या कुछ हुआ है इन बीते सप्ताहों में, इन बीते कुछ दिनों में क्या लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, ये सारी चीज़ आज यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी बीच दोस्तों, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी हैं, उन्होंने 3 बड़े गुड न्यूज़ भी दिए हैं जो कि लागू होते हैं खास करके जो NPS के अंडर करंट कवर्ड एम्प्लॉयज़ हैं। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, हालांकि NPS प्राइवेट पे भी लागू होता है, मगर मैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी पे क्या इसका असर होने वाला है, इसको भी मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे मैंने देखे और कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे कि सच में 8th पे कमीशन का जो टाइम लाइन है ये एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि ड्यू टू ऑनगोइंग क्राइसिस सिचुएशन, थोड़ा ऑयल को लेके क्राइसिस है, आप सभी जानते हैं, जैसा कि वॉर सिचुएशन US ईरान के बीच में है, तो उसके हिसाब से इकोनॉमिकली थोड़ा सिचुएशन अभी सही नहीं दिखता है। मगर क्या इसका मतलब ये है कि आपका 8th पे कमीशन का एक्सटेंशन हो जाए? सही समय पे जो सीमा है आपका 1 जनवरी 2026 से इसको लागू होना है, रेट्रोस्पेक्टिवली आपको एरियर मिलना है, जैसा कि TOR में सारा चीज़ लिखा हुआ है। क्या ये चीज़ें बदल जाएंगी या ऐसा एक्सटेंशन है? तो फ्रेंड्स, इन अफवाहों पे भी ध्यान बिल्कुल मत दें, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है सरकार की 8thCPC.gov.in, वहाँ पे ऐसा कुछ अपडेट नहीं है, ऐसा कुछ अपडेट भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कोई काम रुका हुआ है, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट जो जानकारी है वो देने वाला हूँ। उसके हिसाब से इसके नोटिस आप 8thCPC.gov.in पे जाके देख भी सकते हो। यहाँ पे जो आपकी ऑनगोइंग जो भी काम जो चल रहे थे, जिसमें कि डिफरेंट मीटिंग्स होनी थी, जो सारे स्टेट्स हैं एंड यूटीज हैं, वहाँ जा के जो कंसल्टेशन करना है 8thCPC के फाइनलाइजेशन के लिए, उसका रिपोर्ट फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स नवंबर 2026 में लागू होने के बाद 18 महीने हो जाते हैं आपके मई 2025 था ये, नवंबर 2025 से मई 2027, यही है टाइमलाइन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिसंबर 2026 तक आपको एक मिड टर्म रिपोर्ट, या जिसको आप इंटरिम रिपोर्ट कहते हैं, ये भी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो अभी कंसल्टेशन का प्रोसेस है उसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई देरी नहीं है। यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर का भी नोटिस आ चुका है, जिसमें कि 1 से लेके 4 जून, ये जो आने वाला मंथ है उसका मैं बता रहा हूँ, 1 से लेके 4 जून जम्मू एंड कश्मीर में कंसल्टेशन होगा। फिर आपको 8 जून को दोस्तों, 8 जून को लद्दाख में ये कंसल्टेशन जारी रहेगी। उसके बाद आपको 22 से लेके 23 जून यूपी के लखनऊ में ये कंसल्टेशन होने वाली है। इसके ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुके हैं दोस्तों। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सिचुएशंस चल रही हैं ये सही बात है कि थोड़ा सा मुश्किल है, मगर हाँ, इसको लेके कोई भी काम 8thCPC का जो रिपोर्ट प्रिपरेशन का है या कंसल्टेशन का है, ये नहीं रुका है, और ना ही ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि इसका टाइमलाइन एक्सटेंड होने वाला है। अभी तक की जो अपडेट्स हैं, अभी तक की जो बातें हैं वो यही हैं कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा आपका 8वां वेतन आयोग। इसके रिपोर्ट मई 2027 से पहले आने हैं। उसके बाद मान लीजिए जनवरी 2027 तक अगर आ जाता है, तो उसके बाद मान लीजिए मई या जुलाई 2027 से आपका लागू भी हो सकता है, क्योंकि 3-4 महीने बच रहे हैं बीच में, जिसमें कि इसको सरकार के मंजूरी देती है कि कितना फिटमेंट फैक्टर वो रखेंगे, वो तो सरकार पे ही लास्ट में डिपेंड करेगा। रिपोर्ट में जो लिखा जाएगा ठीक है, मगर सरकार कितना कंसीडर करेगी ये फाइनलाइज्ड होगा। उसके बाद कैबिनेट से ये पास करा के बिल के रूप में आपको वेतन के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई देगा जुलाई 2027 से, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों अभी तक कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये आप आश्वस्त रहें इस चीज़ को लेकर। अगला हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि 3 बड़े अपडेट आ रहे हैं। 3 बड़े अपडेट कौन दिया है? PFRDA पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है दोस्तों यहाँ पे 3 बड़े अपडेट NPS को लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पे 3 बड़े चेंज किए गए हैं NPS में आपके, मतलब कि 3 नए ऑप्शन जुड़े हैं। पहला है, अगर इसका मैं सीधा बात करूँ, इसको कहते हैं RIS,
रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम, रिटायरमेंट इनकम स्कीम, ये है आपका पहला स्कीम। दूसरा है दोस्तों SPR, इसको कहते हैं सिस्टमेटिक पे आउट रेट। और तीसरा है SUR, दैट इज सिस्टमेटिक यूनिट रिडिम्पशन। इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि इसका असर क्या होने वाला है आपके रिटायरमेंट लाइफ पे। मान लीजिए आप NPS के अंडर कवर्ड कर्मचारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, तो आप जब दोस्तों रिटायर करेंगे तो वहाँ पे आपको अभी जैसा ऑप्शन मिलता है कि 60% तक मैक्सिमम आप कॉर्पस निकाल सकते हैं, बाकी 40% को आप एन्युटी में डाल के मंथली एक पेंशन पा सकते हैं। तो उसके अलावा आपको 3 ऑप्शन और दिए जाएंगे। ये पहला ऑप्शन है RIS, मतलब रिटायरमेंट इनकम स्कीम। इसमें क्या है कि आपका जो कॉर्पस है वो ज़्यादा रहेगा एन्युटी के लिए, मतलब कि पेंशन जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। आप मतलब मान लीजिए 35% यहाँ पे आप निकाल पाएंगे एज ए कॉर्पस शुरुआत में, और वहाँ पे 65% इन्वेस्टेड रह जाएगा मार्केट में, जो कि आपको मिलेगा पेंशन की तरह। लास्ट में वो आपको आपके जो भी एन्युटी होल्डर है, नॉमिनी है, उसको मिल जाएगा। सेकेंड है सिस्टमेटिक पे आउट रेट। इसमें क्या है कि दोस्तों 60 साल जैसे ही आप पूरा करते हैं उसके बाद के हर साल में 4% आपके कॉर्पस का आपको मिलता रहेगा, और ये 4% जो है धीरे धीरे एडजस्ट होके बढ़ता भी रहेगा जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कॉर्पस आपको नहीं मिलेगा, कॉर्पस आपको फिर जाके लास्ट में मिलेगा। और SUR क्या है दोस्तों कि ये टोटल कॉर्पस मान लीजिए आपका 1 करोड़ का है, और इसमें आपका जो आपको पता ही है कि यहाँ पे शेयर के यूनिट्स होते हैं, इसमें मान लीजिए आपके 3000 यूनिट्स परचेज किए हुए हैं, तो ये सिस्टमेटिक यूनिट आपका रिडीम होता है इसमें। मान लीजिए आपने 25 साल का अपना टाइम लाइन रखा रिटायरमेंट के बाद का, कि आपको लगता है 25 साल तक आपको पेंशन चाहिए, तो 3000 को 25 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो जो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, मतलब कि लगभग 120 यूनिट हर साल, 120 यूनिट हर साल आपको रिडीम होकर यहाँ पे उसका पैसा आपको आते रहेगा। इस टाइप का एक सिस्टम है दोस्तों। अगर और भी डिटेल में आपको इसको समझना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं हर एक सिस्टम को डिटेल में समझा दूंगा। मैंने यहाँ पे संक्षेप में आपको एक जानकारी के लिए दिया कि PFRDA ने क्या लॉन्च किया है। तो आशा करते हैं कि अपडेट्स आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।